एक 4 सदस्यीय परिवार झील किनारे फोटो खींच रहा था। अचानक छोटे भाई राहुल ने बीच में जगह पाने के लिए बहन स्नेहा को धक्का दे दिया, जिससे दोनों झील में गिर पड़े। माता पिता घबराकर पहले राहुल की ओर भागे और उसे बाहर निकाल लिया, पर स्नेहा की ओर ध्यान नहीं दिया। जब उसकी आंख खुली तो वह अस्पताल के बिस्तर पर थी। डॉक्टर ने बताया कि एक राहगीर ने उसे पहुंचाया था, जबकि उसके माता पिता नहीं मिले। ये स्नेहा के लिए दर्दनाक था। वह अकेली और छोड़ दी गई महसूस कर रही थी। दयालु दंपति की दया ने उसकी टूट चुकी आत्मा को छू लिया। उन्होंने उसे अपनाने का वादा किया और उसने तय किया कि वह उनकी गोद में नई पहचान बनाएगी। स्नेहा की असल पहचान माता पिता के लिए कभी मायने नहीं रखी। राहुल उनका खून था और स्नेहा नहीं। वे चाहते थे कि परिवार में केवल बेटा हो, इसलिए बेटे का नाम राहुल रखा गया। स्नेहा उनके लिए अनचाही थी। बचपन से ही उन्होंने उसकी पढ़ाई और खर्च उठाए, पर दिल से उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने उसे अनाथ समझकर अपनाने की कोशिश की। स्नेहा ने बार बार इनकार किया, क्योंकि उसके दिल में असली माता पिता की जगह थी। जब स्नेहा किंग बेई क्विंग बेई विश्वविद्यालय में दाखिला पाई और राहुल साधारण कॉलेज गया, तो माता पिता ने उसे पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर किया। 2 कागज देकर निकालने का आदेश दिया। यह घटना स्नेहा को सिखा गई कि परिवार में अतिरिक्त व्यक्ति को नहीं अपनाया जाता। अस्पताल से लौटकर उसने ठान लिया कि वह उन दयालु दंपति की बेटी बन जाएगी, जिन्होंने 3 दिनों में उसे लेने का वादा किया था। पहले घर जाकर सामान पैक कर लेने को कहा गया था। घर लौटने पर उसने देखा कि माता पिता केवल राहुल का ध्यान रखते और भोजन में भी उसे ही प्राथमिकता देते। पिता ने उसका प्रवेश पत्र फाड़ दिया और कहा कि जब हालात ठीक होंगे तब पढ़ाई कर सकी है। फिर भी स्नेहा ने परिवार के लिए आखिरी बार खाना बनाया। राहुल ने मिर्च ज्यादा होने पर शिकायत की और पिता ने थप्पड़ मारकर उसे नियंत्रित किया। माँ ने सत्कार का दिखावा किया और कहा अब से कम मिर्च डालना। इस तरह माता पिता मिलकर उसे भावनात्मक रूप से नियंत्रित करते रहे। राहुल के दोस्तों के आने पर वे स्नेहा को नौकरानी कहकर बुलाते और अपमान करते। उसने हमेशा उनका ख्याल रखा, पर बदले में बेइज्जती पाई। एक बार राहुल के दोस्त का पर्स गुम हुआ और स्नेहा पर आरोप लगा। पिता ने थप्पड़ मारा। बाद में सच्चाई आई, पर चोट पहले ही हो चुकी थी। राहुल के जन्मदिन पर दुकान पर काम करने भेजा गया, पर वहाँ भी राहुल और उसके दोस्त उसे तंग करते रहे। अंततः स्नेहा ने निर्णय लिया, वह दयालु दंपति के पास जाकर अपना नाम बदलवाएगी और नई शुरुआत करेगी। उसने अपना नाम बदलकर आशा वर्मा रख लिया। अब वह स्नेहा नहीं रही। दिल का दर्द और अकेलापन खत्म नहीं हुआ, पर आशा बनने के बाद भी जब वह घर लौटती है तो उसके लिए एक बैग और नई पोशाक रखी मिलती। माता पिता कहते, सुनो आशा, यह तुम्हारे लिए नई पोशाक है। खिलते फूलों की तरह जीवन में अपना रंग दिखाओ। स्नेहा से आशा बनने की यह यात्रा दर्द, अस्वीकार और आत्मनिर्णय की कहानी है।